हु नॉट हाउ बाय बेंजामिन हार्डी। कौन नहीं है क्या है? हु नॉट हाउ इस बारे में है कि सफलता के प्रत्येक आरोही स्तर के साथ परिणाम उत्पन्न करने की आपकी क्षमता किस पर निर्भर करती है, कैसे पर नहीं। अवलोकन अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए एक को खोजने का विचार उन पाठकों के लिए आशाजनक होगा जो व्यक्तिगत उपलब्धि के विषय में नए हैं, लेकिन किसी के लिए भी जिसने लक्ष्य निर्धारण पर एक अच्छी किताब पढ़ी है। यहाँ कुछ भी नया नहीं है। मुझे परिचय में कई महत्वपूर्ण बातें मिली जो कम से कम मेरे लिए इस बात की पुष्टि करती हैं कि पुस्तक आसानी से एक लेख हो सकती थी। कुल मिलाकर एक औसत सबसे अच्छा पढ़ा गया, हालांकि मैंने शुरुआती अध्याय का आनंद लिया। कौन नहीं कैसे सारांश माइकल जॉर्डन यकीनन अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, लेकिन एनबीए में अपने पहले 6 वर्षों के दौरान चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। हालांकि वह लीग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे, लेकिन उन्हें समर्थन की जरूरत थी। उसे एक हु की जरूरत थी, हाउ की नहीं। जब 1989 में फिल जैक्सन शिकागो बुल्स के मुख्य कोच बने, तो उन्होंने माना कि बुल्स को माइकल की अलौकिक प्रतिभा पर विशेष रूप से भरोसा करने के बजाय एक अधिक टीम आधारित रणनीति त्रिकोण अपराध सटीक होने की आवश्यकता है। 1991-1998 तक शिकागो बुल्स ने 6 चैंपियनशिप जीती, जो खेल इतिहास के सबसे महान राजवंशों में से एक बन गया। फिर भी इनमें से कुछ भी संभव नहीं होता अगर जॉर्डन ने खुद सब कुछ करने की कोशिश की होती। वो हार्डी को उद्धृत करने के लिए एक आत्मनिर्भर इकाई नहीं थे। इसके बाद हार्डी आपको, पाठक को, आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या आपके पास अपने जीवन में ऐसा कौन है जो आपको अकेले क्या कर सकता है उससे आगे जाने के लिए दृष्टिकोण, संसाधन और क्षमता प्रदान करता है? हार्डी लिखते हैं, या आप अपने लक्ष्यों को इतना छोटा रख रहे हैं कि उन्हें अपने दम पर पूरा करना आसान हो जाए? हमें अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए पूरा भार नहीं उठाना पड़ता है। वो जारी है, कैसे पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो सकता है, विशेष रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों के लिए जो नियंत्रित करना चाहते हैं कि वे क्या नियंत्रित कर सकते हैं, जो स्वयं है। आपके प्रयासों का विस्तार करने और एक विजेता टीम बनाने के लिए भेद्यता और विश्वास की आवश्यकता होती है। यह पहचानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है कि एक, अन्य लोग हाउस को संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक सक्षम हैं, और 2, कि आपके प्रयास और योगदान, आपके कैसे, विशेष रूप से केंद्रित होने चाहिए जहां आपका सबसे बड़ा जुनून और प्रभाव हो। आपका ध्यान और ऊर्जा को पतला नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए जहां आप अत्यधिक प्रवाह और रचनात्मकता का अनुभव कर सकें। हार्डी पाठक को याद दिलाता है कि परिणाम, प्रयास नहीं, खेल का नाम है। हार्डी बताते हैं, आपके द्वारा किए गए परिणामों से आपको जीवन में पुरस्कृत किया जाता है। आपने जो प्रयास और समय नहीं लगाया है। हमें प्रक्रिया या कड़ी मेहनत से अति मुग्ध होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम एक बड़े और बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं? हार्डी कहते हैं, समस्या यह है कि यह प्रश्न यह मानता है कि हमें सब कुछ स्वयं करने की आवश्यकता है, कि दूसरों से सहायता प्राप्त करना धोखा है। खुद से पूछने के लिए एक बेहतर सवाल यह है कि इसे हासिल करने में मेरी मदद कौन कर सकता है? आप दृष्टि को परिभाषित करते हैं, कौन या कौन ढूंढते हैं, और उन्हें परिणाम बनाने देते हैं। पुस्तक से पसंदीदा उद्धरण, कैसे आपको अपने स्वयं के ज्ञान और क्षमताओं तक सीमित करता है। कैसे के लिए आवश्यक है कि आप अपना समय और ध्यान उस विशेष कार्य में लगाएं। अनगिनत प्रतिभाशाली और सक्षम हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं। उन्हें केवल आपकी दृष्टि को सुनने और समझने की जरूरत है। आपकी क्षमता वस्तुतः असीमित है जब आप कैसे पूछना बंद कर देते हैं और कौन पूछना शुरू करते हैं। जब तक आप समय की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपके पास धन की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यदि आप वास्तव में एक परिणाम के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि कौन, कैसे नहीं। कैसे पर ध्यान केंद्रित करना आपके पैसे कमाने की क्षमता को बहुत सीमित कर देगा। यह विश्वास करना कि सभी हाउस स्वयं करना नेक है, एक सीमित विश्वास है।
यह नेक नहीं है। उस रिश्ते में पहली बार बनाए गए मूल्य के बिना कभी भी रिश्ते में प्रवेश न करें। रिश्तों की स्वतंत्रता पाने के लिए आप अब उन लोगों के साथ नहीं जुड़ सकते जो आपकी दृष्टि से मेल नहीं खाते हैं। जहां भी आप शानदार काम होते हुए देखते हैं, सहयोग हो रहा है। सहयोग आपके उद्देश्य और दृष्टि की स्वतंत्रता का तुरंत विस्तार करता है, क्योंकि आप दूसरों के साथ जो कर सकते हैं, वो आपके द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों से बहुत अधिक है। सहयोग आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और सहायता प्राप्त करने के लिए दोषी महसूस नहीं करते हैं। केवल किसके माध्यम से आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार और आशीर्वाद हो सकते हैं।